इसी दौरान महमूद अपने रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए तो उन्होंने महमूद को यहाँ तक सुना दिया, आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और जरूरी नहीं है कि एक अभिनेता का पुत्र भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय करने लायक की योग्यता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कुछ अलग व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह की बात सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है, लेकिन महमूद ने इसे चैलेंज की तरह लिया। अपने विशिष्ट अंदाज, हाव भाव और आवाज से लगभग 5 दशक तक दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने वाले महमूद ने फिल्म इंडस्ट्री में किंग ऑफ कॉमेडी का दर्जा हासिल किया, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था और यहाँ तक सुनना पड़ा था कि वो ना तो अभिनय कर सकते हैं और ना ही कभी अभिनेता बन सकते हैं। महमूद का जन्म सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महमूद मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचा करते थे। बचपन के दिनों से ही महमूद का रुझान अभिनय में था। उनके पिता की सिफारिश की वजह से 1943 में उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। फिल्म में महमूद ने अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई। इस बीच महमूद ने कार ड्राइव करना सीखा और निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करने लगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें मालिक के साथ हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था, जहाँ वो कलाकारों को करीब से देख सकते थे। इसके बाद महमूद ने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर पर भी ड्राइवर का काम किया। महमूद के किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना संवाद नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह महमूद को डायलॉग बोलने के लिए दिया और सीन बिना रीटेक एक बार में ही ओके हो गया। इस फिल्म में महमूद को 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर उन्हें महीने में सिर्फ 75 रुपए ही मिला करते थे। इसके बाद महमूद ने ड्राइवरी का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज करा दिया। यहीं से उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद ने 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान महमूद ने एबीएम के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन वो फेल हो गए। महमूद के बारे में एबीएम की राय कुछ इस तरह थी कि वो ना कभी अभिनय कर सकते हैं और ना ही कभी अभिनेता बन सकते हैं। बाद में बैनर की न सिर्फ महमूद के बारे में राय बदली, बल्कि उन्होंने महमूद को लेकर फिल्म मैं सुंदरी हूँ भी बनाई। इसी दौरान महमूद अपने रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए तो उन्होंने महमूद को यहाँ तक सुना दिया, आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और जरूरी नहीं है कि एक अभिनेता का पुत्र भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय करने लायक की योग्यता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कुछ अलग व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह की बात सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है, लेकिन महमूद ने इसे चैलेंज की तरह लिया। इसी दौरान महमूद को बीआर चोपड़ा कैंप से बुलावा आया और उन्हें फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का मौका मिला। महमूद ने महसूस किया कि अचानक इतने बड़े बैनर की फिल्म में काम मिलना महज एक संयोग नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है। बाद में उन्हें जब मालूम हुआ कि ये फिल्म उन्हें अपनी पत्नी की बहन मीना कुमारी के प्रयास से हासिल हुई है, तो उन्होंने फिल्म में काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते पर अभिनेता बनना चाहते हैं। इस बीच महमूद ने संघर्ष करना जारी रखा। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और 1998 में फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छी भूमिका मिली। इस फिल्म में महमूद ने राज कपूर के भाई का किरदार निभाया। इसके बाद उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए अहम साबित हुई। इस फिल्म के लिए महमूद को 6,000 रुपए मिले। 1961 में महमूद को एमवी प्रसाद की फिल्म ससुराल में काम करने का अवसर मिला।
इस फिल्म की सफलता के बाद बतौर हास्य अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म में उनकी जोड़ी अभिनेत्री शोभा खोटे के साथ काफी पसंद की गई। अपने चरित्र में आई एकरूपता से बचने के लिए महमूद ने अपने आप को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में पेश किया। इसी क्रम में वर्ष 1968 में फिल्म पड़ोसन का नाम सबसे पहले आता है। पड़ोसन में महमूद ने नकारात्मक भूमिका निभाई और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म में महमूद पर फिल्माया गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार काफी लोकप्रिय हुआ। 1970 में फिल्म हमजोली में महमूद के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में महमूद ने तिहरी भूमिका निभाई और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। महमूद को अपने सिने करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 दशक में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। 23 जुलाई 2004 को महमूद इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके निभाए किरदारों को हमेशा याद रखा जाएगा।